नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दिवाली आने वाली है। ये 5 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी आती है। आज हम नरक चतुर्थी की कथा जानेंगे। नरक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कथा। नरक चतुर्थी की पावन कथा के बारे में। नरक चौदस को रूप चौदस भी कहा जाता है। यह त्यौहार दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाता है, इसीलिए इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,000 कन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्त किया था। पौराणिक कथाओं में इस दिन की कई कथा प्रचलित है। आज हम पहली कथा को संक्षेप में जानेंगे। प्राचीन कथा के अनुसार नरकासुर, जो भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण करके उन्हें अपने महल में बंदी बना रखा था। उसकी शक्ति और अत्याचारों से सभी त्रस्त हो गए थे। देवताओं और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया। ऐसा माना जाता है कि नरकासुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया और उसके द्वारा कैद की गई राजकुमारियों को स्वतंत्र किया। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही लोग इस दिन प्रातःकाल उपटन और स्नान कर अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, ताकि साल भर नकारात्मकता दूर हो सके। यह दिन सौंदर्य और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। नरक चतुर्दशी पर स्नान का विशेष महत्व होता है। इसे अभ्यंग स्नान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को स्वास्थ्य, सौंदर्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा भी होती है। इस दिन राजा महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उसके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुर राज बलि ने कहा, भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करे, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें, ऐसे वरदान दीजिए। यह सुनकर भगवान वामन ने कहा, राजन, ऐसा ही होगा। तथास्तु भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। पौराणिक कथाओं में एक कथा और मिलती है। यह है रंती देव की कथा। इन धर्मात्मा राजा ने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरलोक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा, आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा, राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने ऐसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूत लोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। तो ये थी हमारी जानकारी। आपको अच्छी लगी तो आगे जरूर शेयर करिए।